हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम पटवारी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जामों के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे हिंदी में शब्द के भेद। और हमने शब्द के भेद कल डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना। उसमें हमने पूरा चार्ट के तरह चार्ट से समझा था, पूरा एक फ्लो डायग्राम बनाया था और उसमें देखा था कि शब्द के कितने प्रकार के भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, उनको सारे को हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख ले पहले। आज हम उसी का एक अलग से भाग है जो कि स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्द हो गए या फिर संकर शब्द हो गए जो कि हमने कल देखे थे। उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करना। और एक चीज़ और कि आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियोस देखते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, और आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल या फिर फॉरेस्ट गार्ड, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आप अपना बता सकते हैं। और इस तरीके से हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपका कुछ भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम आपको होती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व आउट आपकी प्रॉब्लम करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ शब्द दे देता हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले आपके कुछ शब्द थे हिंदी के उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित, उनको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर दिया था। तो आज भी मैं आपको यहाँ की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा, तो आप वहाँ पर से देख सकते हैं, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी वहाँ पर से। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर बताने संभव नहीं हो पाते क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अगर हम आज की ही बात करें, तत्सम और तद्भव हम पढ़ेंगे क्योंकि कल हमने बात की थी कि शब्द के भेद हमने देखे थे 5 प्रकार के। उनमें से पहला प्रकार है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, और ये कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और संकर शब्द, 5 प्रकार के ये होते हैं। इनमें से आज हम जो है तत्सम और तद्भव की बात करेंगे, देशज, आगत और संकर शब्दों की कल बात करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो जाएगी और इतने शब्द हैं जो कि हमको याद नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों की। दोस्तों देखो, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, हमने पहली वीडियो में हिंदी के देखा था कि संस्कृत ही सबकी जननी है। आदि जननी भाषा की क्या है? संस्कृत है। संस्कृत के बाद धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी का विकास होता है। इसी क्रम में संस्कृत से शब्दों का भी परिवर्तन होता गया और शब्दों का जब परिवर्तन होता गया तो उसका जो मूल रूप था जो कि संस्कृत था उनमें भी परिवर्तन आता गया। अब कुछ शब्द तो ऐसे थे जो कि संस्कृत के ज्यों के त्यों आज भी हम उनको प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन आ चुका है, तो उनको हम देखेंगे। जिन शब्दों को हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं अभी वर्तमान में, उन शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। उन शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। तो हम इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तत्सम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो तत्सम का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो ये बन जाता है तत् धन सम। सम मतलब समान और तत् का मतलब होता है उसके, यानी कि उसके समान जो शब्द होंगे उन्हीं को हम कहेंगे तत्सम शब्द। अब उसके समान किसके समान की बात ये कर रहा है? ये बात कर रहा है संस्कृत के समान। तो हम तत्सम शब्दों में कहेंगे जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, संस्कृत के समान, उन्हीं को हम कहेंगे तत्सम शब्द। या फिर ज्यों के त्यों जिन शब्दों को लिखा गया है अभी हम प्रयोग करते हैं संस्कृत के, उन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम इन पर भी आएंगे। और
क्या कहते हैं, आपको बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है तत्सम तद्भव पहचानने में, और इसके बारे में हम कुछ नियम पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक पढ़ेंगे, और किस तरीके से कम मेहनत करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके उसको बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप बने रहना, क्योंकि देखो संस्कृत के शब्द बहुत सारे हैं, उनसे जो मिलके शब्द बने हैं वो भी बहुत सारे हैं। तत्सम और तद्भव की संख्या बहुत सारी है, ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड वर्ड हैं कि 100-50 याद कर ले और हमारा हो गया काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इतने शब्दों को याद करना कोई आसान बात तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सी ट्रिक ऐसी अप्लाई कर सकते हैं जो कि हम तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेगा हम उनको हल कर ले जाएंगे। अगर हम तद्भव की बात करेंगे, तद्भव की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, संस्कृत के परिवर्तन के बाद जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें जो परिवर्तन आया, उनके बाद जो संस्कृत की भाषा है अवहट्ट हो गई, अपभ्रंश होकर जो नया परिवर्तित रूप बना उसी को हम कहते हैं तद्भव शब्द। इसको हम लिख सकते हैं तद्भव में संस्कृत से विकसित शब्द, संस्कृत भाषा से विकसित शब्द। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसका जो संधि विच्छेद होता है तद धन भव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तद धन भव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब हम इसी एग्जाम्पल में आते हैं, और ये आपके एग्जाम्पल जितने भी मैंने लिखे हैं ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको समझने की कोशिश करना। देखो, पहले मैंने लिख रखा है तत्सम शब्द और उसके बाद लिख रखे तद्भव। तत्सम का मतलब मैंने कहा जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों लिखे गए हैं उनको हम कहते हैं तत्सम। जैसे आम्र, आम्र क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसका परिवर्तित रूप जो कि हम वर्तमान में बोलते हैं वो है आम, आम्र का बन गया आम। इसी प्रकार अग्नि का आग, कर्पूर, देखो कर्पूर ये आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि कर्पूर का तद्भव आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा कह देता है कपूर आपको दे दिया जाएगा, कपूर शब्द आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा कर्पूर। क्या हो जाएगा? कर्पूर। इसी प्रकार घोटक भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। घोटक को वर्तमान में हम घोड़ा कहते हैं, घोड़ा इसका तद्भव रूप है। इसी प्रकार यव, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो उस समय यव जो था वो एक मुख्य फसल थी यहाँ की, जिसको वर्तमान में जौ के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये शब्द भी आपको बहुत बार परेशान करता है और वो है अंगुली। अंगुली जो कि है एक तत्सम शब्द, इसका तद्भव होता है अंगुली। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अंक की मात्रा है लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदु है, तो इस पर आप ध्यान देना कि जहाँ पर चंद्र बिंदु होगा वो तद्भव शब्द होते हैं। ज़्यादातर शब्दों में हमको जो तद्भव होते हैं उनके ऊपर चंद्र बिंदु दिखाई देने को मिलता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इनको कि जिनके ऊपर चंद्र बिंदु होगा वो क्या होंगे? तद्भव शब्द हो सकते हैं। इसी प्रकार अंगुष्ठ का अंगूठा बन गया, कार्य का काज बन गया। लेकिन ये तो थे कुछ एग्जाम्पल, मैंने आपको तत्सम और तद्भव में बताने की कोशिश की। लेकिन अब हम देखेंगे कि इनको हम कैसे याद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रिक अपना सकते हैं जिससे कि आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। आप लोग इसको किसी भी ग्रुप में भेज सकते हैं जिससे कि और भी लोग हैं यहाँ पर कनेक्ट होकर अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 18 दिसंबर को, तब तक मैं आपको ये हिंदी का सिलेबस है कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। तो आप लोग बने रहना, अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर से तैयारी कर सकते हैं हिंदी की, और कम से कम 15 से कम नंबर तो आपके यहाँ पर से आएंगे नहीं अगर आप यहाँ पर से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो। इसके अलावा आप लोग जीएस को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत से बच्चों की जीएस कमज़ोर होती है, तो अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम में लेके आया हूं, जिसमें मैंने लगभग 18-19 क्लास कर दी हैं। आप लोग उनको देखना, वहां पर इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम विविध का चैप्टर है जो कि वहां पर कर रहे हैं।
तो वो भी आपको ज़्यादा फायदा देगा। इसके अलावा रीजनिंग आप देख सकते हैं, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर कराया जा रहा है आपको रीजनिंग। तो रीजनिंग भी देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद वो क्लास रहेंगी। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर भी आप देख सकते हैं, और उत्तराखंड भी मैं डे बाय डे आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। गैरसैंण मैंने करा रखा है, कल ही एक वीडियो डाली है गैरसैंण की, जिसमें मैंने गैरसैंण के बारे में बता रखा है, गैरसैंण का भौगोलिक विस्तार मैंने बता रखा है। उसमें हमने देखा कि राजधानी बनने का जो क्रम है उसको किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो आप लोग जाके विजिट करें, देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करें, तैयारी करें, आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इनको एक तरीके से ट्रिक कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे कोई विशेष नियम तो ये है नहीं, लेकिन ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। आप लोग इनको देखने की कोशिश करना। तो पहला नियम ही मैं आपको बताता हूं, पहली ट्रिक क्या है? तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए यदि आपको ये शब्द दिख जाए कहीं पर भी, ये क्या है भाई? छ से छतरी वाला छ है ये। तो ये शब्द जहां पर भी आपको दिख जाएगा, इसका मतलब होगा कि वो शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। ये नोट डाउन करके लिख लो कि जहां पर भी आपको छ दिखेगा वो क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा फिर, क्योंकि हमको परिवर्तन करने के लिए आ जाता है, तत्सम से तद्भव में बदलो। तो आप यहां पर देखो, या तो इसका बन जाएगा ख, या फिर बन जाएगा छ से छाता। छ से छाता वाला छ इसका बन जाएगा। दोनों में से कुछ भी बन सकता है, और ये दोनों ही क्या होंगे? ये दोनों ही शब्द जहां पर आएंगे वो होंगे तद्भव शब्द। क्या होंगे दोस्तों? तद्भव शब्द बन जाएंगे ये। अब एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, आप लोग उसमें देखने की कोशिश करना, तो आप लोग पाएंगे कि हाँ बिल्कुल ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है। आप अपने लूसेंट की बुक से या फिर हरदेव बहारे की बुक से तत्सम तद्भव को जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से आपकी ट्रिक जो है वो काम आ रही है। जैसे कि अगर मैं पहला ही शब्द ले लूँ, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको अब लिस्ट देता हूँ। जैसे कि क्षेत्र है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ तत्सम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तद्भव। देखो पहला है क्षेत्र। आप लोग भी नोट डाउन करते रहें धीरे धीरे करके, और इस तरीके से आपको फिर ये समझ में आएगा। अक्षी है दूसरा, फिर है अक्षर। अक्षर के बाद है इक्षु। इक्षु के बाद आपका आ जाएगा क्षीर। क्षीर के बाद आ जाएगा और भिक्षा। भिक्षा शब्द, ये 6 शब्द यहाँ पर होंगे। फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कुछ और शब्द जो कि आपके तत्सम और तद्भव यहाँ पर से होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों की लिस्ट लेके आया हूँ पूरी इसकी। जैसे हम बात करेंगे मक्षिका, मक्षिका हो गया, और शिक्षा हो गया। शिक्षा के बाद आपके एग्जाम में जो पूछा गया है बहुत बार, वो पूछा गया छतरी से, और इसके बाद है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण के बाद आपका आएगा दक्षिण, और दक्षिण के बाद आ गया मक्षण और अक्षोट। अब इसमें देखो, इसमें हम देखेंगे कि मैंने आपसे कहा तत्सम जो भी शब्द होगा, अगर छ से छतरी है तो वो होगा तत्सम शब्द। आप यहाँ पर देखो पहले एग्जाम्पल में छ आपको दिख रहा है क्षेत्र,
तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, या तो छ वाला छ से छाता या फिर ख से खरगोश, इन दोनों में से एक हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है इसका बन जाएगा खेत। इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, खेत बन जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अक्षी की, तो अक्षी का बन जाएगा आँख। अक्षी का क्या बन गया, आँख बन गया। तो छ का बन गया ख। अगर हम बात करें अक्षर की, तो इसका बन जाएगा अक्षर। अक्षर इसका बन जाएगा। और दूसरा इसका ये भी बन सकता है आ ख र। तो देखो जहाँ पर छ है वहाँ पर छ से छाता आ गया, या फिर ख से खरगोश वाला ख भी आ गया। तो इसके दोनों ही बन जाते हैं तद्भव, आपको इसका भी ध्यान में रखना है। इसी प्रकार इक्षु का बन जाता है ईख। यहाँ पर देखो ख बन गया ना। इसी प्रकार क्षीर का बन जाएगा खीर। तो छ का बन गया ख। भिक्षा, भिक्षा का क्या बनेगा देखो, इसका बन जाएगा भीख। इसका बन जाएगा भीख। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। मक्षिका की अगर हम बात करें तो मक्षिका का बन जाएगा मक्खी। मक्खी, इसका बन जाएगा मक्खी। शिक्षा की बात करेंगे तो ये बन जाएगा सीख। शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा सीख। क्षत्रिय की अगर हम बात करें तो छ का बन जाएगा ख। त्री, खत्री इसका बन जाएगा। तीक्ष्ण, छ यहाँ पर आ रहा है तो छ का बन जाएगा ख, तो ये बन जाएगा तीखा। तीखा ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक अपवाद इसका ये है कि दक्षिण का अगर हम बनाएंगे तो इसमें ना ख आएगा ना छ आएगा। दक्षिण में जो आएगा वो आएगा दाहिना। वो क्या आएगा, दाहिना आएगा। ये इसका अपवाद मान लो, आप इस नियम का अपवाद मान लो। मैंने आपको ये इस अपवाद को भी यहाँ पर लाके बता दिया है। अब आप लोग मक्षण और अक्षोट का कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे कि इनका तद्भव क्या होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि पहला जो ट्रिक है वो हमारी किस प्रकार से है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रिक की ओर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा ट्रिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ से किस प्रकार है जो आपके तत्सम तद्भव है आपको याद हो सकते हैं या फिर आप याद रख सकते हैं। दूसरी ट्रिक देखो भाई, दूसरी ट्रिक क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कहीं पर भी व आ गया, क्या आ गया, व से वन वाला व आ गया तो ये शब्द होगा तत्सम। ये क्या होगा, तत्सम होगा। अगर हम इसी को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तद्भव में तो व का बन जाएगा ब से बकरी। इसका क्या बन जाएगा, बकरी। इसी को हम कहेंगे तद्भव। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको ये ट्रिक भी याद हो जाएगी फिर। तो देखो इसमें मैं लिखता हूं वानर। वानर मैंने लिखा, वत्स मैंने लिखा, वानर वत्स मैंने लिखा। इसी प्रकार मैं वधु लिखता हूं, वधु मैं लिखता हूं और वक में लिखता हूं। वक हो गया आपका, विवाह हो गया, वामन हो गया, वामन हो गया और वणिक हो गया। इतने शब्दों को अगर हम देखें तो इसको समझने की कोशिश करो। देखो अब वाया हो गया, वाया। देखो वानर का बन जाएगा, व का बन जाएगा, मैंने क्या कहा यहाँ पर ट्रिक देखो, व का बन जाएगा ब, तो ये बन जाएगा ब से बंदर। हल्का सा तो समझ में आता है इनका मतलब, लेकिन अगर इनको तद्भव के रूप में किस प्रकार बना सकते हैं उसको हम देखते हैं। वत्स, वत्स आप लोग किसको बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को तो वत्स बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो व से बन जाएगा ब और
ये हो जाएगा छोटा बच्चा। वधु की अगर हम बात करें, वर वधु, तो वधु को हम बोलते हैं बहू, इसको बोलते हैं बहू। ये देखो व का ब बन गया, वक का क्या बनेगा, तो इसका बन जाएगा बगुला, इसका बन जाएगा व का ब बन गया और वक का हो गया बगुला। वामन की अगर हम बात करें तो वामन का क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा वामन का व से बनेगा ब, तो ये बनेगा बौना। वणिक का क्या बनेगा, अब देखो व का बनेगा ब और वणिक होता है बनिया। क्या होता है दोस्तों, बनिया होता है। अगर हम वाया की बात करें तो व का बन जाएगा ब से बनेगा बाया, ब से क्या बनेगा, बाया बन जाएगा। तो आपकी ये है दूसरी ट्रिक जो कि मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं तीसरी ट्रिक जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और आपको वो आनी चाहिए। इस प्रकार आप हैं ज़्यादा से ज़्यादा तत्सम और तद्भव को याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में 1 नंबर लेके आ सकते हैं। तीसरी ट्रिक देखो, अब तीसरी ट्रिक क्या होगी उसको हम देखो। अगर आपको कहीं पर भी त्र से त्रिशूल दिख गया तो ये होगा तत्सम शब्द, और इसको अगर हम बदलेंगे तद्भव में तो त्र की जगह आपको दिखाई देगा त। ये जो त होगा वो क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। क्या ट्रिक है, जहां पर भी आपको त्र दिखेगा वो बन जाएगा तत्सम शब्द, और उसका अगर हमको बदलना है तद्भव में तो त्र का बन जाएगा तो। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझो। तत्सम मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसका हम बनाएंगे तद्भव। जैसे मैं लिख देता हूँ रात्रि, मैंने क्या लिखा, रात्रि लिखा। दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, दूसरा एग्जाम्पल राजपुत्र। तीसरा एग्जाम्पल है त्रिश्रत, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका, वो है त्रीणी। त्रीणी, तो इसको भी देखना। इसमें आप देखोगे त्र है, त्र का क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, रात्रि, रात्रि मतलब रात। राजपुत्र, तो इसका क्या बन जाएगा, राजपूत, ये क्या बन जाएगा, राजपूत। त्रिशत, त्रि मतलब त्र का बन जाएगा तो से तरबूज वाला तो ये हो जाएगा तीसरा। अगर हम बात करें त्रीणी, आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखना, जहाँ पर भी आपको ड़ दिखेगा, ड़ का तद्भव बन जाएगा नौ में, ड़ का तद्भव नौ में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी परिवर्तित हो जाएगा। देखो त्रीणी है, त्रि की जगह लिखेंगे हम तो और ड़ की जगह लिखेंगे नौ, तो ये बन जाएगा 3। ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कैसी लग रही है आप लोगों को ट्रिक, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और इंटरेस्टिंग अगर वीडियो लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। अब हम चलते हैं चौथी ट्रिक में, जो कि आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो सकती है और आपको यहाँ पर से फायदा मिलेगा। देखो भाई, चौथी ट्रिक क्या हो सकती है इसकी। अगर आपको कहीं पर भी 100 से 100 मिल गया कहीं पर भी, तो ये बन जाएगा तत्सम। ये क्या बन जाएगा, तत्सम। इसका क्या बनेगा, तद्भव, ये बनेगा ये वाला 100, ये बन गया तद्भव। ये इसकी पहचान है। क्या है, 100 से शरीफा वाला अगर आ गया तो उसका बन जाएगा, ये होगा तत्सम, और 100 से सरिता वाला 100 आ गया तो वो हो जाएगा उसका तद्भव। तो 100 का कन्वर्जन किस में हो रहा है, 100 किस में परिवर्तित हो जा रहा है, 100 में ही परिवर्तित हो जा रहा है। तो आप लोग इसको देखने की कोशिश करना। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तत्सम लिखता हूँ मैं, तत्सम और तद्भव।
देखो कैसे। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं श्वास का, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं ससुर का, ससुर, और फिर हम लिखेंगे सत का, सत के बाद हम लिखें सूकर, सूकर के बाद हम लिखें शब्द, शब्द के बाद ठीक है, आप लोग इतना ही करने की कोशिश करें इसको। देखो श्वास है, ये 100 का बन जाएगा, ये वाला 100, तो ये बन जाएगा सांस। इसी प्रकार ससुर है, तो ये 100 का बन जाएगा 100, ये हो जाएगा ससुर। सत, इस 100 का इस वाले 100 में कन्वर्जन हो जाएगा और ये बन जाएगा 100। सूकर, 100 ये वाला बन जाएगा और ये बन जाएगा सुअर। और अगर हम शब्द की बात करेंगे तो ये बन जाएगा ये वाला 100 और ये बनेगा शब्द। तो इस प्रकार से आप इस चौथी ट्रिक को भी ध्यान में रख सकते हैं कि 100 से सलजम, 100 से सपेरा वाला 100। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवी ट्रिक में, जो कि आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखो किस प्रकार से है पांचवी ट्रिक। पांचवी ट्रिक, अगर आपको कहीं पर भी स्रव दिख गया, क्या दिख गया, स्रव दिख गया, वहां पर क्या होगा, इस तरीके का अगर कहीं पर भी आपको स्रव दिख गया तो वो होगा तत्सम शब्द। इसका तद्भव बनाने के लिए अगर आप कहेंगे आपसे, तो आप कहोगे कि इसका तद्भव जो बनेगा वो बनेगा 100 से सरिता वाला 100, ये इसका तद्भव बनेगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उसको फिर करने की कोशिश करेंगे। तत्सम, यहाँ पर देखो ये मैंने लिखा श्रृंगार, और श्रृंगार के बाद विश्राम, विश्राम के बाद एक एग्जाम्पल श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के बाद श्रृंखला, श्रृंखला मैंने लिखा, और श्रृंखला इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं श्रावण, क्या लिखा मैंने, श्रावण लिखा। दोस्तों यहाँ पर से आपको एक शुद्ध वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है श्रृंगार को किस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, किस प्रकार से लिख देते हैं। देखो ये श्रृंगार इस प्रकार से लिख देते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में ये भी होता है और ऑप्शन में ये भी होता है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन देखेंगे तो आपको जो ट्रिक करना है, जो श्रृंगार है, वो होगा ऑप्शन चौथा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, वर्तनी में भी ध्यान में रखना इस चीज को। ये जो स्रव है ये किस में परिवर्तित हो जा रहा है, 100 से 100 में परिवर्तित हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा सिंगार, ये क्या बन जाएगा, सिंगार। विश्राम की अगर हम बात करेंगे तो विश्राम का बन जाएगा सोना। सोना मतलब स्वर्ण वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना नहीं है ये। सोना मतलब आप लोग रेस्ट करते हैं, रात को सोते हैं, वो वाला सोना है। श्रेष्ठ की अगर हम बात करेंगे, श्रेष्ठ, तो ये बन जाएगा सेठ, ये क्या बन जाएगा, सेठ बन जाएगा। श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा साकल, और श्रावण की अगर हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा सावन। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना किस प्रकार से ये ट्रिक हैं जो कि आपके लिए कामगर हो रही हैं और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आप लोग इनको करने की कोशिश करना। एक आध ट्रिक और देख लेते हैं जो कि आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे आज की वीडियो को। और कुछ शब्द आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे दूंगा तत्सम और तद्भव की, और वो कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पांचवी ट्रिक देखो भाई, पांचवी ट्रिक क्या कहती है। स्ट्रॉ का नियम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एक और नियम। जैसे अगर आपसे कह दे कहीं पर भी, यहाँ पर देखो
री आ जाए, री से ऋषि आ जाए, या फिर आप देखते हैं जैसे नीचे से रॉ लग जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ प्रो, प्रो ये वाला रॉ, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर से भी लग जाता है, जैसे गुर्जर में लिखता हूँ तो ऊपर से रॉ लगाता हूँ ना, ये वाला रॉ, तो ये वाला रॉ भी अगर आपको कहीं पर दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये वाले जो शब्द होंगे वो होंगे तत्सम शब्द। ये कैसे शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अब इसका नियम नहीं है कि इसको हम अगर तद्भव में बदलेंगे तो किस में परिवर्तित होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हाँ, एक नियम ये जरूर है कि जब भी ऐसा आपको शब्द मिलेगा तो वो तत्सम शब्द में गिना जाएगा। तत्सम शब्द की ये क्या है, पहचान है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं और फिर आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसको कर जाना। तत्सम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तद्भव। एग्जाम्पल देखो, मृगांक, मृगांक, रॉ आ रहा है नीचे से, देखो नीचे से रॉ है, इसका मतलब ये क्या है, तत्सम है। और इसका क्या हो जाता है, मृगांक का मयंक हो जाता है, इसका मयंक हो जाता है तद्भव। इसी प्रकार प्रस्तर, ये आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, प्रस्तर इंपॉर्टेंट कर लो। प्रो, प्रो का मतलब क्या है, तत्सम है और इसका बन जाएगा पत्थर, इसका बन जाता है पत्थर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ग्राम, ग्राम का बन जाएगा गांव। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्राम जो है वो तत्सम शब्द है या फिर तद्भव शब्द है, तो आपको नीचे से रॉ दिखाई देगा तो आप बोलेंगे कि ये तत्सम शब्द है। इसी प्रकार प्रहार, प्रहार का बन जाएगा पहर, प्रहार का बन जाएगा पहर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हैं जो कि इन नियमों को करेंगे और आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो। 5 ट्रिक हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप इनको करते हैं तो आप तत्सम और तद्भव को कभी गलत नहीं करेंगे। ज़्यादातर प्रश्न हमको यहीं से देखने को मिलते हैं जो कि मैंने आपको अभी तक एग्जाम्पल समझाए और इनको अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी। तो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे देशज, आगत और संकर शब्दों की। यहाँ पर भी बच्चे बहुत फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा देशज है, कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा संकर शब्द है। तो उनको भी हम बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से लाने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।